Good morning, students. Today I am Basir Khan from Suraj School Rewadi, PGT Accountancy. Today we are discussing our topic Hidden Goodwill from Chapter 5th, Retirement and Death. This is the last point from the topic of retirement of the partner. Yes, friends. Let's start our topic. Yes. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है 51. P, Q and R are partner in a firm. R retire from the firm on the date of retirement. Rupees 3 lakh is due to him. It is agreed to pay him in installment every year at the end of the year. Prepare R loan account in the following case. यहाँ पे 2 केस हैं बेटा, ध्यान से एक बार बच्चे देख लें. फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस 15% इंटरेस्ट. और सेकंड केस क्या, वो देखो बेटा, ये अलग केस. एक बार इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट 15% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर द फर्स्ट 4 ईयर एंड बैलेंस इंक्लूडिंग इन द 5th ईयर. तो यहाँ पे 2 मेथड है बेटा, और दोनों मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या करके दिखाना है, आर का लोन अकाउंट बनाना है. तो केस फर्स्ट की हम बात करेंगे यहाँ पे. तो केस फर्स्ट एक बार आप दोबारा से चेक करना चाहें तो दोबारा चेक कर सकते हैं बेटा. यहाँ पे देखिए हम लोगों को केस फर्स्ट कैसे बनाना है. आपको आर का लोन अकाउंट बनाना है बेटा. चलिए बेटा, डेट, उसके बाद यहाँ पे रहेगा वही पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट. तो यहाँ पे हम लोग आर का लोन अकाउंट जो है वो बनाने वाले हैं, आर्स लोन अकाउंट. तो बेटा यहाँ पे देखिए, आपको जो है रिटायरमेंट की डेट जो है वो नहीं दी हुई है. आपको यहाँ पे बेटा ईयर भी नहीं दिया हुआ है. तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग की बात करेंगे. तो यहाँ पे आर का लोन है बेटा, तो यहाँ पे बाई आर्स कैपिटल अकाउंट. कितना अमाउंट है बेटा, 3 लाख. देखिए बेटा, जब भी हम किसी भी पार्टनर की कैपिटल को लोन में ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री बनता है पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, यानी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स लोन अकाउंट. ये एंट्री आपको बनाना पड़ता है बेटा, आर्स लोन अकाउंट. तो अमाउंट है बेटा 3 लाख. एक बार सारे बच्चे इस एंट्री को एक बार चेक कर लें बेटा. देखिए एंट्री में आर का लोन क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में बाई आर्स कैपिटल 3 लाख. अब करना क्या बेटा, ये देखिए पेमेंट आपको करनी है आर की. ये जो 3 लाख है ना बेटा अमाउंट, इसका पेमेंट आपने करना है. तो यहाँ पे आपने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करना है. कैसे आएगा बेटा, ये बोला गया कि 3 लाख का आपने पेमेंट करना है, 5 इंस्टॉलमेंट में करना है. तो ईच इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो बनेगा वो 60,000 बनेगा, प्लस में आपने इंटरेस्ट भी देना है. तो एक बार देखिए सारे बच्चे बेटा, यहाँ पे हम चलते हैं एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर के एंड में चलेंगे बेटा यहाँ पे. और आप सारे बच्चे देखिए बेटा, इधर फर्स्ट ईयर के एंड में आपने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है. तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए बेटा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट, आपने इंटरेस्ट बेटा यहाँ पे 15% देना है. तो मेरे बच्चों 3 लाख पे 15% इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करें तो 45 आ रहा है. तो टोटल अमाउंट बन जाएगा बेटा 3,45,000. अब आपने बेटा एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के एंड में आपने पेमेंट करना है. तो पेमेंट करेंगे तो आर का लोन कम हो जाएगा, आर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक. और पेमेंट मेरे बच्चों कैसे करनी है, आपको क्वेश्चन में बताया गया है. एक तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रहेगा जो आपने अभी निकाला बेटा 60,000, प्लस आपने क्या करना है मेरे बच्चों, प्लस आपने इंटरेस्ट भी देना है, और इंटरेस्ट का अमाउंट है 45,000. तो टोटल यहाँ पे 1,05,000 का पेमेंट फर्स्ट ईयर में आपने यहाँ पे कर देना है.
फर्स्ट ईयर में आपका पेमेंट जो बेटा 1,05,000 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे बेटा, आपने जो 3,45,000 है उसमें से 1,05,000 का पेमेंट आपने कर दिया, तो यहाँ पे 2,40,000 बैलेंस बचेगा बेटा, ये एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बचेगा। अब बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, बैलेंस निकाल दिया हम लोगों ने, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैलेंस आ गया 240। अब इसी बैलेंस को बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में फिर लाएंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस मेरे बच्चों 240 है हमारे पास। फिर हमने क्या करना है, एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड में फिर इंटरेस्ट देना है, बाय इंटरेस्ट एट द रेट 15%। सेकेंड ईयर में फिर से इंटरेस्ट हम देने वाले हैं बेटा। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो पेंडिंग बैलेंस है 240, इसी पे देंगे मेरे बच्चों 15%, 36 आ रहा है मेरे बच्चों। तो अभी आपने देखा यहाँ पे बेटा, अब हमारा बैलेंस हो गया 276। सेकेंड ईयर में फिर पेमेंट करेंगे एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो आर्स लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट करना है मेरे बच्चों, पेमेंट आपको यही करना है, एक तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रहेगा प्लस इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 96,000। फिर से बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहाँ पे आप सब चेक कर पा रहे हैं बेटा 276 बैलेंस है, जिसमें से आपने पेमेंट 96 कर दिया। माइनस कर लें बेटा एक बार, ये 180 बैलेंस। फिर बेटा बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर के बिगिनिंग में फिर से बैलेंस लाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे 180 बचेगा। फिर आपने एंड ऑफ थर्ड ईयर, फिर से आपने बेटा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, बाय इंटरेस्ट एट द रेट 15%। तो अब 180 पे देंगे बेटा 15%, ये बन जाएगा आपका 180 पे 15%, आपका 27,000 आ जाएगा। फिर से आपने क्या करना है मेरे बच्चों, फिर आपने पेमेंट करना है एंड ऑफ थर्ड ईयर टू बैंक। पेमेंट कैसे करना है, वही ऑप्शन बेटा, एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट, 87 का पेमेंट आपने फिर से कर दिया। फिर आपने बैलेंस जो है वो कैलकुलेट करना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब बेटा यहाँ पे जो बैलेंस हो गया वो हमारा हो गया 2,07,000। 27 में से आपने 87 का आपने पेमेंट कर देना है बेटा, 120। बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में ले आएंगे बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है मेरे बच्चों वो 120 आ रहा है। अब फिर से आपने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, फिर पेमेंट करना है। तो आई थिंक बेटा ये पहले वाला केस सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड केस की, इसमें कैसे करना है। ये 2 ईयर का और लेफ्ट है, ये आपने इसी तरीके से प्रिपेयर करना है बेटा। अब चलते हैं बेटा इसी का जो सेकंड केस है हम उसकी बात कर लेते हैं एक बार। चलिए बेटा, सेकंड केस में क्या बताया बेटा आपको, इंस्टॉलमेंट आपने 1 लाख का पेड करना है एवरी ईयर, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 15% ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। पहले बेटा 4 ईयर तक आप हर साल जो है 1 लाख का पेमेंट करेंगे, और लास्ट ईयर में जो बैलेंस बचेगा वो 5th ईयर में आपने देना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आपने फिर से आर का लोन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। और आर का लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, बिल्कुल सिंपल है बेटा, आर्स लोन अकाउंट अभी जो बनाया था वही है सेम। बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में आपने लेना है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मेरे बच्चों आपका बैलेंस यहाँ पे वही है 3 लाख। अब इंस्टॉलमेंट नहीं बनानी, अब आपने इंटरेस्ट भी देना है एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में आपने इंटरेस्ट भी देना है, बाय इंटरेस्ट एट द रेट 15%। तो 45 इंटरेस्ट आ गया मेरे बच्चों, तो टोटल बैलेंस बन गया 345। अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पे देखिए बेटा एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अब आपने पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी है, आर लोन डेबिट टू बैंक। जो पहले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो 1 लाख रहेगा बेटा, तो 345 में से आप 1 लाख को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये 245 आ जाएगा। फिर से हम आगे बढ़ेंगे बेटा, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर
बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। सेकेंड ईयर में हमारा जो बैलेंस आ रहा है बेटा वो 245 आ रहा है। अब सेकेंड ईयर में क्या करेंगे बेटा, एंड में फिर से इंटरेस्ट देंगे बाय इंटरेस्ट। और अभी जो इंटरेस्ट आपने देना है बेटा बाय इंटरेस्ट एट द रेट 15%। ये जो इंटरेस्ट अब बेटा इस बैलेंस पे देना आपने, याद रखिए सारे बच्चे, जो 245 हमारा बैलेंस है उस पर आपने 15% देना है बेटा। 36,750 ये बैलेंस आ गया मेरे बच्चों। तो अब चेक कर ले बेटा एक बार, ये पे 0571182 2,81,000 बेटा 750। अब सेकेंड ईयर में क्या करना है, एंड ऑफ सेकेंड ईयर बेटा पहले 4 ईयर तक 1 लाख का पेमेंट करना है टू बैंक। आज भी 1 लाख का पेमेंट कर दें, यहाँ से 1 लाख का पेमेंट करेंगे, फिर बैलेंस बचाएंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। आपका बैलेंस बचेगा 36,750। सॉरी बेटा 281 है तो यहाँ पे 1,81,750 ये बैलेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब चलते हैं बेटा बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, फिर से बैलेंस लाएंगे, ये बचा हुआ 181,750। अब क्या करना है बेटा, फिर से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, एंड ऑफ थर्ड ईयर बाय इंटरेस्ट एट द रेट 15%। यहाँ पे अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 181,750 पे 15% इंटरेस्ट। तो 27,623 आ जाएगा बेटे, 27,263। तो अब अमाउंट हमारा हो गया 181,750 प्लस 27,263। चलिए बेटा 3, 11, 10, 8 और ये 9, 10 और ये बैलेंस बन गया बेटा हमारे पास अब 2,09,113। अब क्या करेंगे बेटा, एंड ऑफ थर्ड ईयर अब हम लोग पेमेंट करेंगे फिर से टू बैंक। अब यहाँ पे भी पेमेंट कितना करना है बेटा, 1 लाख का। फिर से बैलेंस निकालेंगे टू बैलेंस कैरिड। तो यहाँ पे बैलेंस 2,09,013, 1,09,013 ये बैलेंस आएगा। अब लास्ट में बेटा 2 ईयर में आपने क्या करना है, फिर से बैलेंस लाना है, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, फिर 4th ईयर में 1 लाख का पेमेंट करना है। लास्ट ईयर में जो बैलेंस बचेगा उसका आपने पेमेंट करके दिखा देना। देखिए बेटा 57 क्वेश्चन टॉपिक है आज का बेटा, इसमें हिडन गुडविल। हिडन गुडविल एक बार सारे बच्चे इधर देखें बेटा, हिडन गुडविल क्या होता है। रिटायरमेंट के केस में, सॉरी बेटा एडमिशन के केस में आप पढ़ चुके हैं पहले, आज हम रिटायरमेंट के केस में देखेंगे हिडन गुडविल क्या होता है। तो एक बार सारे बच्चे बेटा चेक कर लें। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ बेटा, उससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पे ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1:1। सभी पार्टनर बेटा इक्वली जो है प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं। यहाँ पे सी रिटायर हो रहा है बेटा, सी रिटायरमेंट ले रहा है बेटा यहाँ पे, और रिटायरमेंट के टाइम फर्म ने जो पेमेंट करना है वो करना है बेटा 150 सी को रिटायरमेंट के टाइम पेमेंट करना, बट फर्म जो है उसको एक्चुअल में 180 का पेमेंट कर रही है बेटा। तो यहाँ पे जो 30,000 एक्सेस पेमेंट है बेटा, दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। इसी को यहाँ पे क्या बोला जाएगा बेटा, हिडन गुडविल बोला जाएगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट व्हेन फर्म पेड excess amount then the actual amount is known as hidden goodwill, इस difference is 30,000। यहाँ पे 30 डिफरेंस आ रहा है तो इसी को बोलेंगे हिडन गुडविल। चलिए बेटा एक बार चेक कर लेते, इसका एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3।
एक्स वाई जेड पार्टनर बेटा रेशो 4:3 है, वाई रिटायरमेंट ले रहे हैं ऑन द डेट ऑफ हिज ऑन दिस डेट हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व रिवैल्यूएशन एग्जिस्ट एट 2 लाख। बेटा सारी एडजस्टमेंट करने के बाद यानी कैपिटल में हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली, रिजर्व की कर ली, रिवैल्यूएशन की कर ली, उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम हमने उसको 2 लाख देना है। एक्स एंड जेड एग्रीड टू पे हिम, एक्स और जेड एग्री हुए उसको पे करने के लिए, उसको 240 देंगे इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो यहां देखिए बेटा सारे बच्चे एक बार चेक कर लें बेटा, अमाउंट पेड बाय फर्म टू मिस्टर वाई, वाई को जो पेमेंट किया ना फर्म ने वो कितना किया, 240 किया बेटा। एक्चुअल अमाउंट पेबल टू वाई, और एक्चुअल पेबल कितना बेटा 2 लाख। हेयर डिफरेंस इज 40,000, इट इज हिडन गुडविल, ये हमारी गुडविल रहेगी बेटा हिडन। अब आप सभी बच्चे जानते हैं ये जो हिडन गुडविल है बेटा 40,000, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों वाई की है। तो जब भी आप सब बच्चे जानते हैं जब भी बेटा कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो आप क्या करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट यानी एक्स कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट, और 2 बेटा आउट गोइंग पार्टनर यानी 2 बेटा वाइज कैपिटल अकाउंट, 2 रिटायरिंग पार्टनर 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। अब वाई के अकाउंट में जाना है बेटा 40, किस रेशो में जाएगा बेटा, यहाँ पे याद रखे सारे बच्चे बेटा ये हमेशा गेनिंग में जाता है। गेनिंग क्या होता है बेटा, न्यू माइनस ओल्ड। क्वेश्चन में बेटा ओल्ड रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो ऑफ एक्स वाई एंड जेड तीनों का गिवन है बेटा 4:3, और वाई जो है रिटायर हो गया, वाई के रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशो गिवन है बेटा एक्स और किसका बेटा जेड का, वो है बेटा इक्वल। तो न्यू में से ओल्ड माइनस करना है, आपका गेनिंग रेशो यहाँ पे 1:3 आ जाएगा। तो 1:3 में इसको 40 को 10,000 और बेटा 30,000। इस तरीके से बेटा आपने हिडन गुडविल को सॉल्व करना। आज बेटा हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया मेरी साइड से, 57 क्वेश्चन तक आज आपने करने हैं। रिमेनिंग जो प्रॉब्लम है आपकी बेटा वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा डेथ ऑफ पार्टनर बेटा। तो एक बार सभी बच्चे जो हैं